आज मुसलमान की कोई औकात नहीं है। गली में घूमने वाले जानवर की औकात तो है, लेकिन मुसलमान की औकात नहीं है। हद तो यह है कि मादल्लाह रब्बिल आलमीन, मुसलमान तो मुसलमान जो हमारे पेशवा हैं, जो हमारे मुक्तदा हैं, हमारे रहबर, बल्कि पूरी कायनात के रहबर हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जालिमों ने उनकी शान में भी गुस्ताखियां करना शुरू कर। वजह क्या है? जब इस उम्मत का मकाम इतना अफजल है कि 400 साल की इबादत पर 2 रकअत नमाज पढ़ने वाला भारी है, वजह क्या है? तो मैं आप हजरात को बताऊं, मैं क्या बताऊं, हदीस शरीफ है इब्ने माजा की, सियासत्ता की, अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर क़ाल अक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या माशरल मुहाजिरीन खम्सुन इज़ा तुलितुम बिहिन्ना व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना व लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिम अत्ताऊन वल औजाउ अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ व लम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उख़िज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊनति व जौरि सुल्तान अलैहिम व लम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनिउल क़तर मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू व लम युनकुसु अहदल्लाहि व अहद रसूलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वम मिन गैरिहिम व ग़ज़ू बाद मा फी ऐदीहिम व लम तुहकमु अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतख़य्यरु मिम्मा अंज़लल्लाह इल्ला जअलल्लाहु बैनहुम बासहुम। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अरे भैया, अरबी में सुनाई हदीस, इस तरीके से हदीस शरीफ सुनाना आसान काम नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मद्दाए रसूल जनाब ताहिर रामपुरी तशरीफ लाइए। हाँ, तो मैं इसका तर्जुमा करूंगा। मोहब्बत से कह दो या रसूल। देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमसे मुखातब करते हुए कहा, यानी अपनी पूरी उम्मत को मुखातब किया। तवज्जो दे मेरी तरफ आप तवज्जो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन, ऐ जमात मुहाजिरीन, खम्सुन इज़ा तुलितुम बिहिन्ना, जब तुम्हारे अंदर 5 गुना पाए जाएंगे। कितने गुना? 5 गुना। खम्सुन इज़ा तुलितुम बिहिन्ना व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे अंदर 5 गुना पाएंगे, और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि वो गुना तुम्हारे अंदर आए ना जाए। अगर तुम्हारे अंदर वो 5 गुना पाए जाएंगे तो अल्लाह ताला तुमको सजा जरूर देगा। अब वो 5 गुना हैं कौन से? देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वलम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त, जब कोई कौम गुना करने लगती है, वलम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त हत्ता युलिनु, यहाँ तक कि ऐलान करने लगती है। मिसाल के तौर पर एक होता है गुनाह करना, और एक होता है उसी गुनाह को अलग ऐलान करना। जैसे गाना लगा लिया मोबाइल में और वो लगा लिया कान में ईयरफोन, तो गुनाह तो कर रहा मगर अलग ऐलान नहीं कर रहा है। और एक ये होता है कि डीजे बजा के ढांचू 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 करके खुद भी परेशान होना, सबको परेशान करना, ये अलग ऐलान गुनाह है। एक होता है गुनाह छुप करके करना, और एक होता है उसी गुनाह को अलग ऐलान करना। सरकार फरमाती है, हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिम अत्ताऊन, जब कौम में गुनाह पाए जाएंगे यहाँ तक के वो अलग ऐलान करने लगेगी। वल औजाउ अल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मज़ौ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम में ताउन की बीमारी नाज़िल फरमा देता। कौन सी बीमारी?
ताउन की, और वो कैसी बीमारी है? वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिमुल लदीना मज़ौ, और वो ऐसी बीमारी होती है, ऐसी बीमारी होती है कि ना ही लोगों ने उनके मुतालिक सुना, ना ही उनके बुजुर्गों ने सुना। मिसाल के तौर पर ये कोरोना जो अभी ये वायरस चला था, इसके मुतालिक कभी सोचा था हजरात? कभी हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि कभी ऐसी बीमारी आई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसी बीमारियां, और ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे तुम्हारे आका कह रहे हैं, और हमारा तुम्हारा अकीदा है कि जनाबे वाला रसायल की खबरें गलत हो सकती हैं, मीडिया की खबरें गलत हो सकती हैं, अखबारात की खबरें गलत हो सकती हैं, न्यूज गलत हो सकते हैं, जमीन ऊपर आसमान नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा और आपका अकीदा है, अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया वो कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, और सच्चाई है। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है, अल्लाह खुद फरमाता है कि बोलता मैं हूं, जबान मेरे नबी की होती। हाँ, और ये तो हदीस कुदसी भी है औलिया किराम के ताल्लुक से। अंबिया किराम तो बहुत अफजल है। हाँ, तो सरकार फरमाते हैं कि ऐसी ऐसी बीमारी अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है कि लोगों ने उनके बारे में सोचा भी नहीं था। अब देखिए आगे, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, जब लोग नाप तोलने में कमी करेंगे, घटा देना, बढ़ा देना, दूध में पानी मिला देना, घी में आलू मिला देना। यहाँ पर एक मसला भी बता दूं, दूध में पानी मिलाना जायज है। मेरे एक चचा है, क्या नाम है उनका? उन्ने चचा, माशाल्लाह, कहीं बुरा नहीं मान जा, मैं मसला बता दे रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, दूध में पानी मिला देना। अगर आपने बता दिया कस्टमर को कि इसमें इतना पानी है तो जायज है, तब तो जायज है, चाहे उसको आप कितना ही महंगा बेचो, क्योंकि वो आपका सामान है, चाहे 100 रुपए लीटर क्यों ना बेचो। लेकिन अगर आपने उसमें मिलाया चाहे एक बूंद भी, और सामने वाले से कह दिया कि इसमें पानी नहीं है, खालिस है, ये नाजायज है। लौंडे की कसम खा रहा हूं, खालिस है, ये नाजायज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो धोखा दे वो हम में से नहीं, और जो मेरे नबी ने कह दिया वो हो करके रहेगा, पत्थर की लकीर। हजरत उमर फारूक आजम, एक रिवायत याद आई इसी दौरान, हजरत उमर फारूक आजम मदीने की गलियों से गुजर रहे थे। एक मर्तबा आपका ये मामूल था कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम है, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये वो हजरत उमर फारूक आजम है। जब आप चलते थे तो जमीन थर्राती थी, शैतान भी आपके नाम से कांपता था। सारे सहाबा अल्लाह के नबी के मुरीद हैं, मगर हजरत उमर अल्लाह के नबी के मुराद हैं। ये वो सहाबी है कि जब आपने कलमा पढ़ा तभी इस्लाम को 4 चांद लगी। ये वो सहाबी है हजरत उमर फारूक आजम, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सक़, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। और हम जुबाने नबी तर्जुमाने नबी, हम जुबाने नबी तर्जुमाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। देखिए हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घूम रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई भूखा हो, कोई प्यासा हो मेरी खिलाफत में, मेरी हुकूमत में, और उसने अगर कोई मेरी खिलाफत में, मेरी हुकूमत में कोई भूखा रह गया, प्यासा रह गया, या कोई भी परेशान हाल, उसने रब के हुजूर शिकायत कर दी और रब ने मुझसे सवाल कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसको कहते हैं तसव्वुफ। तरीक़त ये है, असल तसव्वुफ ये है, असल फकीरी ये है। और हजरत उमर है जिनके लिए अल्लाह के नबी ने पहले फरमा दिया कि उमरो फिल जन्नह, उमर जन्नती है। वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। लेकिन तकवा देखिए, रात में भेष बदल करके एक गली से गुजर रहे थे तो एक घर से आवाज आई। एक बूढ़ी कह रही थी अपनी बेटी से कि बेटी दूध में पानी मिला दे। क्या कहा?
माँ ने क्या कहा बेटी से, बेटी दूध में पानी मिला। तो बेटी कहने लगी कि अम्मा जान जानती नहीं हो कि इस वक्त हुकूमत किसकी है? उमर की है, जिसके नाम से शैतान भी कांपे है। अगर पता लग गया तो वो गर्दन मार देंगे। बूढ़ी कहने लगी कि उमर इस वक्त तो सो रहा है, सभी सो रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी कह रही है अम्मा जान मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। अगर उमर को भनक भी हो गई, पता भी लग गया तो हमें सख्त सजा हमको दे देंगे। माँ फिर कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिला दे। उमर जनाब वाला अपने बिस्तर पर सो रहा होगा, सभी सो रहे हैं, अहले मदीना सो रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, दूध में पानी मिला दे। तो बेटी कहती है कि अम्मा जान मैं भी मानती हूँ कि अहले मदीना सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, रात का वक्त है, उमर भी सो रहा है, लेकिन अम्मा जान इतना याद रखना उमर अगरचे सो रहा है मगर उमर का परवरदिगार नहीं सो रहा। क्या कहा बेटी ने कि अम्मा जान खलीफा अगरचे सो रहा है मगर खलीफा का परवरदिगार नहीं सो रहा है। और हजरत उमर फारूक आजम दरवाजे पे खड़े होकर के ये सब सुन रहे थे। जब आपने इतना सुना तो आप रोने लगे, रोते हुए घर में पहुंचे। अल्लाह अकबर, करबटे बदलते, नींद नहीं आई, रोते रहे। जैसी सुबह की सफेदी नमूदार होती है, आपने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि फला बस्ती में चले जाओ। तकरीर समझ में आ रही है हजरात? आपने अपने जनाए वाला अपने वजीरों को हुक्म दिया कि मत जाओ फला बस्ती में, फला गली में, फला घर में एक माँ रहती है, उसकी बेटी है, उसको लेकर के हमारे दरबार में हाजिर करो। वजीर पहुंचे, जाकर के खलीफा का पैगाम पहुंचा दिया कि अमीरुल मोमिनीन ने तुमको अपने दरबार में तलब किया है। जैसी माँ बेटी ने ये सुना तो ये कांप गया। लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि रात की बात लीक हो गई हो। खैर ये दोनों माँ बेटियां दोनों सहमते, डरते, झिझकते हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में पहुंचे। हजरत उमर फारूक आजम ने जैसी उस शहजादी को देखा तो उसके इस्तकबाल में, उसकी मोहब्बत में खड़े हो जाते और फरमाते हैं कि अम्मा जान मैं तेरी बेटी से अपने बेटे का निकाह करना चाहता। जब इतना सुना तो जो माँ थी वो ताज्जुब करने लगी, वो बूढ़ी ज़ईफ़ा जो थी वो ताज्जुब करने लगी, अफसोस, और कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन आखिरकार आपने मेरे अंदर कौन सी खूबी देखी, कौन सी कला देखी, कौन सी अच्छाई देखी? कहा आप, कहा मैं, कहा मोअज़्ज़ज़, कहा मैं गुमनाम घराने की एक ज़ईफ़ा, आप मेरी बेटी से अपने बेटे का निकाह क्यों करना चाहते हैं? तो हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, ए माँ मैंने कुछ नहीं देखा है, अगर तेरी बेटी के दिल में कुछ देखा है तो वो परवरदिगार का खौफ देखा। इसी खौफ की बुनियाद पर मैं तेरी बेटी से अपने बेटे का निकाह करना चाहता हूं। ये है सीरत। अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो कसम खुदा की हिंदुस्तान भी हमारा होगा, हिंदुस्तान की हुकूमत भी हमारी। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सफर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सफर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। अब देखिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलम यनकुसु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, यानी जब लोग नाप तोलने में कमी करेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, इल्ला उखिजू बिस्सिनीना व शिद्दतिल मऊनति व जौरि सुल्तानी अलैहिम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब लोग नापने तोलने में कमी करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, तो अल्लाह ताला इल्ला उखिजू बिस्सिनीना व शिद्दतिल मऊनति व जौरि सुल्तानी अलैहिम, तो अल्लाह ताला उनको कहसाली और रोजगार की तंगदस्ती और जालिम बादशाहों के जरिए सजा दिलवाएगा। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितनी अच्छी कारचोबी चलती थी, कभी टीवी रुकती नहीं थी, क्या बोलते हैं उसको, सुई रुकती नहीं थी। अब तो आदमी चाहता कि कब ऐसा माहौल बन जाए, कब क्या हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने जो कह दिया वो तो होके रहेगा। रोजगार की तंगदस्ती, कहसाली और जालिम बादशाहों के जरिए अल्लाह ताला सजा दिलवाएगा।
मेरे भाइयों, तो अगर गाली देना है तो हुकूमत को मत दो, अगर बुरा भला कहना है तो उसको मत दो, अगर बुरा भला कहना है, अगर मलामत करना है तो अपने ज़मीर को मलामत करो, अपने आप को बुरा करो। हम हैं क्या? ना हमारा चेहरा मुसलमान जैसा, ना हमारा किरदार मुसलमानों जैसा, ना हमारा लिबास मुसलमानों जैसा। बने फिर रहे हैं इस्लाम के ठेकेदार। अबे तुम इस्लाम के लिए क्या करोगे? इस्लाम के लिए वही करेगा कि जिसका चेहरा भी मुसलमान होता है और दिल भी मुसलमान। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि जालिम बादशाहों के जरिए अल्लाह ताला सजा दिलवाएगा। और सुनो आगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलम यमनऊ ज़काता अमवालिहिम। और सुनो हदीस आगे की सुनो, जब लोग ज़कात नहीं देंगे, वलम यमनऊ ज़काता अमवालिहिम, जब लोग अपने माल की ज़कात नहीं देंगे, तवज्जो दो आप हज़रात, जब लोग अपने माल की ज़कात नहीं देंगे, सदक़ात व खैरात नहीं अदा करेंगे, यतीमों को नहीं समझेंगे, भूखों को खाना नहीं खिलाएंगे, तो जानते हो क्या होगा? वलम यमनऊ ज़काता अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़तरा मिनस समा, तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देगा। अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देगा। 10-10 लाख रुपए के तख्त बना लिए मगर ज़कात नहीं दे रहे। 50-50 हजार रुपए के ढोल मंगाए, ढोल कहता है लानत 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 लानत, तमड़म कहती है किस पर किस पर किस पर, छमछम कहती है हम पर तुम पर, हम पर तुम पर, हम पर तुम पर। कुर्बानियां नहीं कर रहे लोग, कुर्बानियां, बारिश हो ही नहीं रही है। अच्छा थोड़ी बहुत तो हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छी खासी हुई है। क्यों हो रही है? हालांकि ज़कात भी हम लोग नहीं देते, अल्लाह माशाअल्लाह, कुर्बानियां भी नहीं कर रहे, अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला मुनिउल क़तरा मिनस समा, अल्लाह ताला बारिश को रोक देगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो बारिश हो ही रही है। आगे फरमाते हैं इल्ला मुनिउल क़तरा मिनस समा वलौलल बहाइमु लम युमतरू, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर जानवर ना हो तो ऐ लोगों तुम बारिश का एक कतरा भी नहीं पाओगे। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये जो थोड़ी बहुत बारिश हो रही है ये जानवरों के सदक़े में हो रही है, क्योंकि जानवर गुनाह नहीं करता। समझ रहे हैं आप? हदीस में तो ये है कि अल्लाह ने हर जानवर को, हर कीड़े मकोड़ों को एक तस्बीह दे दी है अपने नाम की। जब वो तस्बीह खत्म हो जाती है तो जानवर मौत को अपने सीने से लगा लेता है। समझ रहे हैं आप? यानी जब तक जिंदा रहता है जब तक उसकी तस्बीह बाकी रहती है। एक मछुआरा मछली मारने के लिए पहुंचा, अपने साथ में छोटी सी बच्ची को लेकर के गया, मछली मार रहा था, यानी जो जाल में आ रही थी मछलियों को पकड़ के थैले में बंद कर रहा था। बेटी ने पूछ लिया, सुनिए, बेटी कहने लगी कि अब्बा जान ये मछलियां जाल में क्यों फंसती? तो बाप ने कहा कि बेटा मछली जाल में वही फंसती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, जो अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देती वो गाफिल हो जाती है। जैसी बेटी ने ये सुना तो वो जितनी भी मछलियां मार मार के थैले में रख रहा था ना, चुप्पे चुप्पे से सारी मछलियां फेंक दी दूसरी तरफ से। इधर से बाप मार के डाल रहा था, यानी फांस के डाल रहा था, बेटी उधर से फेंक रही। अब आपको पता ही जब काफी वक्त हो गया, जब काफी वक्त हो गया तो बाप ने सोचा कि मछलियां काफी हो गई हुई मेरे पास, अब चलते हैं घर पे। तो जैसी थैला उठाया उसमें कोई मछली नहीं। करे मछली क्या हुई? बेटी कहने लगी कि अब्बा जान मछलियां तो मैंने सब फेंक दी। कि नालायक ये तूने क्या किया? लगता है कि हम भूखे सोएंगे, तूने ये क्या किया? बाप बेटी पर नाराज होने लगा। और नाराज होने वाली बात भी, भाई मेहनत कर रहा है, मछलियां फेंक रही है, तूने मछलियां क्यों फेंकी? तो बेटी कहने लगी कि अब्बा जान अभी तुमने मुझसे इरशाद फरमाया था कि मछलियां जाल में वही फंसती हैं कि जो अल्लाह को भूल जाती हैं, अल्लाह का नाम यानी अल्लाह से गाफिल हो जाती हैं। तो मुझे डर इस बात का था कहीं ये गाफिल मछलियां खा करके हम भी अल्लाह के जिक्र से दूर ना हो जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्ची इसको कहते हैं तरीक़त, इसी को कहते हैं तसव्वुफ। समझ रहे हैं? वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम
इल्ला मुनउल क़तरा मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। और आगे फरमाती है सरकार, वलम यनकुसु अदल्लाहि व अदा रसूली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जब लोग अल्लाह रसूल से किया हुआ वादा तोड़ेंगे, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम, तो अल्लाह ताला उनके दुश्मन उन पर मुसल्लत कर देगा। देखिए, एक तो ये होता है कि हिंदुस्तान में एक बादशाह होना, वो हम पर जनाबे वाला हम पर जुल्म कर रहा है। एक ये होता है कि कदम कदम पर हमारा दुश्मन। इस वक्त हालात देखें आप हज़रात, इस वक्त हालात तो देख रहे हैं, विधायकों को ले लो, प्रधानों को ले लो, चेयरमैनों को ले लो, इल्ला माशाअल्लाह अक्सर ऐसे ही है कि मुसलमान के खिलाफ जाने वाले। अब बताओ, नबी ने फरमा दिया इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अदुव्वन मिन गैरिहिम, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन तुम पर मुसल्लत कर देगा। वाखज़ू बादा मा फी ऐदिहिम, और वो छीन लेंगे जो कुछ तुम्हारे हाथों में। और देखिए आगे क्या फरमाते हैं, वलम तुकमु अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह। और जब मुसलमानों के लीडर कुरान के खिलाफ फैसला करेंगे और उस हुक्म के खिलाफ जो अल्लाह ने आसमान से नाज़िल फरमाए हैं, इल्ला जालल्लाहु बैनहुम बासहुम, तो अल्लाह ताला उस कौम को आपस में लड़ा देता, उस कौम में आपस में इंतशार फैल। अब बोलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम बरादरियों के नाम पे बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं? हम जात के नाम पे बैठ रहे हैं, हम खानदान के नाम पे बैठ रहे हैं, हम बस्तियों के नाम पे बैठ रहे हैं। हम दे या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जाहिर सी बात है, जब हम लोग आपस में लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तीसरा तो मौका मार ही लेगा। ये मेरे सरकार की हदीस है, मेरे सरकार ने फरमाया है जब तुम ये गुनाह करोगे तो तुम पर अल्लाह ताला ऐसे ऐसे अज़ाबात को मुसल्लत फरमा देगा। लिहाजा मेरे भाइयों, इस हदीस का निचोड़ यही है, जब तक ये गुनाह हमारे अंदर रहेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। जब तक ये गुनाह हमारे अंदर पाए जाएंगे हम कामयाबी की मंजिलों तक नहीं पहुंचेंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, गुजारिश ये है, अगर आप मुसलमान हो तो मुसलमान बन करके रहो, ऐसे रहो। घर से निकलो तो ऐसे निकलो कि जमाना बोले कि नबी का गुलाम निकल रहा है। हमारी शादी हो तो ऐसी हो कि जमाना बोले कि नबी के गुलाम की शादी हो रही है। हम बात करें तो ऐसे करें कि जमाना बोले कि नबी के गुलाम का बात कर रहा है। हमारा किरदार ऐसा हो, हमारा चेहरा ऐसा हो, हमारा जलाए वाला लिबास ऐसा हो कि गैर जब कोई गैर देखे तो कहने पर ये मजबूर हो जाए, अरे जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कितना। मेरे भाइयों, अगर इस तरीके से हमारी जिंदगी गुजर गई तो कसम खुदा की हम यहाँ पर भी कामयाब होंगे और वहां पर भी कामयाब होंगे। तो लिहाजा गुजारिश यही है, एक छोटी